नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इन द सराउंडिंग। इसमें मैंने देखो पूरे टॉपिक को ही एलोबरेट करके लिखा हुआ है। आप लोग डिफरेंट बुक यूज़ करते होगे, डिफरेंट बुक में इसमें शॉर्ट में कुछ ना कुछ लिखा होगा, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि आपको क्या पढ़ाना है उस चीज़ को ही पूरी तरह एलोबरेट कर दिया। तो मैंने लिखा है नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू द ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इन द सराउंडिंग्स। मतलब क्या हुआ इसका? कहता है कि मान लो कि स्पेस में कोई एक पॉइंट चार्ज है, लेट अस सपोज कि ये प्लस कैपिटल क्यू एक पॉइंट चार्ज है, ठीक। अब इस प्लस कैपिटल क्यू के सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लो कोई एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, चार्ज नंबर 1, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है जिसको मैं बोल रहा हूँ नंबर 2, एक निगेटिव चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, ये हुआ नंबर 3, और एक निगेटिव चार्ज यहाँ ले लो, इसको सपोज कर लो नंबर 4। यहाँ n नंबर ऑफ चार्जेज हो सकते हैं। मैंने चार्ज का सीधा सीधा एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक। अब देखो ये चार्ज से इस पॉइंट ऑफ चार्ज को एक सीधी लाइन ज्वाइन करो, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। सिमिलरली इस चार्ज से इसको ज्वाइन करने वाला एक पॉइंट हो गया, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। सिमिलर तरीके से इसका भी और सिमिलर तरीके से इसका भी, ठीक है। मैं क्या बोला कि यहाँ पे मैंने क्या चार्ज लिया है, प्लस पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया है, ठीक। अब देखो यार ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, हम लोग को अच्छे से पता है कि दो सेम चार्जेस जब एक साथ रहेंगे तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन के रिपल्सन, वेरी गुड। तो दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। मतलब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे, हमको फोर्स निकालना है इस वाले चार्ज पे, तो हम क्या देखेंगे कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। किस नेचर का, रिपल्सिव इन नेचर। तो लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में एक फोर्स दिखाएंगे और ये बढ़ा देंगे F। ये देखो चार्ज नंबर 2 के थ्रू है तो मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ F2। अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, F1 F2 बाद में समझ लेंगे। ये वाला प्लस चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्टिव के रिपल्सिव, वेरी गुड। तो ये भी क्या होगा बेटा, F1, राइट। अब देखो यार ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव। अब ये निगेटिव चार्ज है तो ये वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट के रिपेल, ऑब्वियस सी बात है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इधर, तो ये जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो लाइन ऑफ एक्शन में ये फोर्स दिखाएंगे F3। और सिमिलर तरीके से ये भी एक निगेटिव चार्ज है तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा और ये हो गए F4। मतलब ये प्लस क्यू चार्ज अपने सराउंडिंग्स के चार्ज के चलते डिफरेंट वैरायटी ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। आइदर इट इज रिपल्सिव और इट इज अट्रैक्टिव, बट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। मेरे को किससे मतलब है, हमको मतलब है कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस। नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब होता है टोटल। नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज, ये मेरा पॉइंट चार्ज है जिसको मैं प्लस कैपिटल क्यू से डिनोट किया था, ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। इन चार्जेस के थ्रू इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ये वाला चार्ज पॉइंट चार्ज, ये जो सराउंडिंग में जितने ग्रुप चार्जेस लगे हुए हैं उनके थ्रू कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अपने को इसी से मतलब है, ठीक। दूसरी बात, नेट का मतलब होता है टोटल, और टोटल से सेंस है रिजल्टेंट से। टोटल का सेंस मेरा क्या था, रिजल्टेंट का सेंस था। तो रिजल्टेंट का मतलब वी हैव टू ऐड इट ऑल द फोर्सेस बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और क्लास 11th में आपने वेक्टर बहुत खूब अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू हमको इसको ऐड करना होगा। अब देखो यार मैंने क्लास 11th का टॉपिक का नाम ले लिया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और देखो यार बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे कि किन्हीं कारणों वो वेक्टर को पढ़े होंगे, ना समझ में आया होगा, या पढ़े ही नहीं होंगे, या जो भी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। और मैं इस बात को अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि मैं चैप्टर को समझ पाता हूँ कि अगर आप वेक्टर नहीं समझेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, ठीक। तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ आपको वेक्टर सिखाने के लिए। तो अभी मैं जो टॉपिक अभी डील करने वाला हूँ आपको वेक्टर का थोड़ा बहुत कंप्लीट तो नॉलेज नहीं, लेकिन हाँ जितना इसमें एप्लीकेशन है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2-4 एग्जाम्पल के साथ आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो चलते हैं, इसको मैं एक बड़ा सा ब्रैकेट यहाँ यूज़ करता हूँ ताकि इस ब्रैकेट के अंदर मैं वेक्टर को डील करूँगा और वापस मैं अपने इस टॉपिक पे रिटर्न आ जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, ठीक। अपने को करना है कि वेक्टर का एडिशन सीखना है। वेक्टर एडिशन हम कैसे सीख सकते हैं, मैं आपको 2 तरीके सिखाता हूँ।
मैं किसको प्रेफर करूँगा वो भी बताऊँगा आपको। मैं दोनों तरीका करने को सिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं इसके लिए डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन किसी भी तरीके से ना हो। तो चलिए मान लिया कि एक फोर्स है, ये फोर्स F, राइट, और ये दूसरा फोर्स है, ये भी F है। देखो मैं दूसरा पेन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे ग्रिप में थोड़ा बहुत कमी आ रही है, बट इट्स ओके। 60 डिग्री, ठीक है। मैं बोला कि दो फोर्सेस हैं F एंड F, इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन, इनको ऐड करना है, ठीक। अब अपने को क्या करना था, अपने पास मैं देखो सबसे पहले जिस तरीके को प्रेफर करता हूँ उस तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। आपको करना क्या है, आपको करना है कि एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करिए। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिए बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब देखो अपने इस वेक्टर को, ये आपका वेक्टर नंबर 1, ये वेक्टर नंबर 2, तो पहले वेक्टर को यहाँ से प्लग करिए। प्लग करने का मतलब देखो यार, वेक्टर में आपको याद होगा इसको हम लोग बोलते हैं टेल, और इसको क्या बोलते थे, हेड। हेड टेल, सिंपलरली फिर से यहाँ इसका टेल और ये हो गया हेड, ठीक। तो हम पहले वेक्टर, किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा ले सकते हो, तो अपने पहले वेक्टर के टेल को ओरिजिन पे चिपकाएंगे। ये रहा ओरिजिन मेरा, ये रहा ओरिजिन, और इसको अपने ओरिजिन पे चिपकाते हुए जो वेक्टर जिधर जा रहा था उसको उधर जाने देंगे। ये पहला वेक्टर आपका हुआ, पक्का, ये फर्स्ट वेक्टर, ठीक। और साथ ही साथ अपने वेक्टर को लिखते भी चलिए, ये वेक्टर ए। और देखो आपको मैं समझा दूं कि अगर एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस के लिए यह मैं ऐसे यूज करता हूं कि x के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं आई कैप, y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं j कैप, और z एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं k कैप, i j k, ठीक। फिलहाल मेरे को दो प्लेन से मतलब है, i और j का यूज करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। तो पहला वेक्टर हम लिखेंगे f i प्लस 0 j, ये ओरिजिन है मेरा, ये पहला वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसीलिए मैंने यूज किया एफ आई प्लस 0 जे। ये मेरा वेक्टर बी, ये वेक्टर बी यहाँ से उठाएंगे। उठाने के बाद क्या करेंगे बेटा, इसके ओरिजिन को, इसके टेल को ओरिजिन पे लगाएंगे और ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक। और ये एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस का एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ये देखो बेटा, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक। ये एफ है। मैं इसको थोड़ा सा अलग से दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे अलग से खींच के दिखा रहा हूँ। जिसको वेक्टर आ रहा होगा बखूबी समझ रहा होगा, जिसको ना समझ में, जो ना पढ़ा है वो थोड़ा सा कोशिश करेगा मेरे साथ। मैं अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा, पहले एग्जाम्पल के साथ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। देखिए बेटा, जिसके साथ एंगल होता है, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल होता है, जिस एक्सिस के साथ, सॉरी कंपोनेंट नहीं, जिस एक्सिस के साथ एंगल होता है उसका एक कंपोनेंट इधर टूटता है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ कॉस 60 डिग्री, और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, ये होगा एफ साइन 60 डिग्री, करेक्ट। एफ मैंने क्या बोला कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बना होता है वो कॉस का कंपोनेंट होता है, और जिसके साथ एंगल नहीं होता है वो होता है साइन का कंपोनेंट। हम यहाँ अच्छे से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एंगल इसके साथ बना, इसलिए ये कॉस का कंपोनेंट, दूर वाला साइन का कंपोनेंट हुआ, राइट। किसी के दिमाग में ये भी आया होगा ये कैसे होता है, तो मैं उनके लिए भी एक थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बेटा। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये आपका मान लीजिए आर है, ए बी सी, तो अगर मुझे कॉस थीटा लिखना चाहूँ तो कॉस थीटा क्या लिखूँगा, कॉस थीटा लिखूँगा बेटा बी सी बाई ए सी, और यहाँ से बी सी किसके बराबर आएगा, ए सी इंटू क्या थीटा, कॉस थीटा, और ए सी किसके बराबर है, आर कॉस थीटा। और सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूँ तो साइन थीटा क्या लिखूँगा बेटा, साइन थीटा होगा ए बी बाई ए सी, तो
ए बी किसके बराबर आएगा, ए सी इंटू साइन थीटा, मतलब आर साइन थीटा। ठीक, ये तो बेसिक गुण है जो मैथ्स का है, क्लास 10th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़े थे। तो देखो यार, मेरा ये वाला जो फोर्स था, मैंने जिसको यहाँ पे आपको अलग से रिप्रेजेंट करके दिखाया है, उसका एक कॉम्पोनेंट टूटा एफ कॉस 60 और एफ साइन 60। और कॉस 60 की वैल्यू आपको अच्छे से पता है बेटा, कॉस 60 कितना होता है भाई, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो गया आपका f/2। और सिमिलरली साइन 60 कितना होता है, √3/2। देखो यार, मैथ से पीछा छूटने वाला तो है नहीं, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत मैथ के साथ एडजस्ट करना सीख लीजिए। एडजस्ट क्या करना है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप करेंगे तो बहुत अच्छा से आप इसको डील कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा f√3/2, करेक्ट। अब देखो यार, एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट टूटा हुआ f/2, तो ये हुआ f/2i, प्लस साइन लगाया। और एक कंपोनेंट टूटा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट टूटा है वो हुआ f√3/2j, करेक्ट। और इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे और a प्लस बी, जिसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलने वाले हैं, और इस f प्लस f/2 अगर आप अच्छे से जोड़ेंगे तो आप बताएंगे 3/2 टाइम्स ऑफ fi प्लस f√3/2j, पक्का, करेक्ट। चलिए, अब मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड। ये तो रिजल्टेंट वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में, अब मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, अंडर रूट इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना होगा। तो ये होगा 3f/2 का होल स्क्वायर प्लस f√3/2 का होल स्क्वायर, और ये बना 9f² प्लस 3f²/4, और कुल मिला के ये आने वाला है यार 12f²/4, और ये होगा √3 टाइम्स ऑफ f। अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो यही आंसर आना चाहिए, √3 टाइम्स ऑफ f। ठीक, ये तो हो गया इसके मैग्नीट्यूड की बात। अब वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड, और साथ साथ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए भी फिर इसी के पास चलेंगे। तो आप समझो, पहला वेक्टर क्या कहता है, पहला वेक्टर कहता है 3/2fi। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं रिजल्टेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया 3/2f, और इसके देखो मैंने क्या किया, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, इसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखा। ये दूसरा वेक्टर मैं इसको कह रहा हूँ, ये कितना है, f√3/2। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मैंने पहला एक वेक्टर ड्रॉ किया 3/2f, इस वेक्टर के हेड पे, मैंने हेड बताया था, जिधर ये हेड जहाँ से ख़त्म होता है वो हेड, जहाँ से शुरू होता है वो टेल, तो एक के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखा, और फिर क्या करेंगे, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड ज्वाइन करेंगे, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड ज्वाइन करेंगे। ठीक, और आप इसी का स्क्वायर करके रूट निकाले हो तो ये आया था √3f। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से आपने निकाला था। अब अगर इस एंगल को अल्फ़ा बोला जाए तो यहाँ से आप tan अल्फ़ा क्या निकालोगे, आप बेटा यहाँ से tan अल्फ़ा क्या कहोगे, tan अल्फ़ा कहोगे परपेंडिकुलर, मतलब f√3/2 डिवाइडेड बाई बेस। बेस कितना हो गया यार, ये हो गया 3/2 ऑफ f। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर अच्छे से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, f से f कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से देखो यार tan अल्फ़ा हो गया 1/√3, 1/√3, मतलब अल्फ़ा कितना हो गया 30 डिग्री। tan अल्फ़ा की वैल्यू 1/√3, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी ये एंगल आ गया, और डायरेक्शन यहाँ से आपको पता है ये कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, और इधर वाला जो डायरेक्शन आता है यार ये होता था ईस्ट, और ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल है
तो ये एंगल होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है एंगल जो होता है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। देखो एंगल ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, तो इसलिए इसको बोलेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो कंप्लीट आंसर क्या हुआ, f√3 एट एन एंगल 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का एंगल हो गया ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। पक्का, कोई दिक्कत? मैं एक बार वापस आपके लिए रिपीट करता हूं। रिपीट क्या करता हूं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या था यार, दो वेक्टर को जोड़ना था। मैंने दो वेक्टर का लिए एक कंपोनेंट, यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन खींचा, पहले वेक्टर के हेड को ओरिजिन पे शिफ्ट किया और जिधर जा रहा था उधर जाने दिया और पहले वेक्टर को लिख लिया fi+0 दूसरा वेक्टर था वेक्टर b, मान लिया इसको मैंने ऐसे लिखा, उसको मैं आपको समझ के लिए मैंने अलग से तोड़ के दिखा दिया। आप चाहो तो एक ही कार्टेशियन प्लेन पे कर सकते हो, आप डिफरेंट कार्टेशियन प्लेन भी यूज कर सकते हो, तो आप इस पे भी कर लिया। और मैंने इसका कंपोनेंट तोड़ दिया। मैंने ये भी आपको सिखाया कि जिसके साथ एंगल होता है कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस का कंपोनेंट होता है, दूसरा वाला साइन का कंपोनेंट होता है। तो ये होगा f×cos60 और दूसरा वाला हो गया f×sin60। cos60 की वैल्यू आपको मैंने बता दिया, cos60 होता है 1/2 और sin60 होता है √3/2। ये क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री थी। और ये कॉस का कंपोनेंट ही क्यों होता है, ये साइन ही क्यों होता है, उसके लिए मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ से समझाने की कोशिश की। आई होप आप समझ गए होगे। नहीं समझे होगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं आपके लिए वेक्टर की एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा जिसमें वेक्टर को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। दूसरी बात, जब मैंने इसका कंपोनेंट तोड़ दिया उसके बाद मैंने i को i के साथ जोड़ दिया, j को j के साथ जोड़ दिया और ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूँ। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे क्या करना हुआ, इसको जोड़ा। क्या करूँगा, √of x के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर, दोनों के कंपोनेंट का स्क्वायर करके जोड़ दिया और एक सॉल्व किया तो बना √3f। ठीक। अब मैंने इस कंपोनेंट को यहाँ लिखा। पहला वेक्टर था 3/2f, ये जो i के डायरेक्शन में था 3/2f। दूसरा वेक्टर था f√3/2, जो मैंने एक के हेड पे दूसरे का टेल पुट किया और इनिशियल टेल टू फाइनल हेड ज्वाइन किया। ध्यान रखिएगा, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, ये रहा इनिशियल टेल, ये रहा फाइनल हेड। इनिशियल टेल टू फाइनल हेड ज्वाइन करेंगे, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन देता है। ठीक है, ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, इसलिए डायरेक्शन गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एंगल निकालना हुआ, इसको मैं अल्फा सपोज किया और tan अल्फा की वैल्यू निकाल दिया परपेंडिकुलर बाई बेस। इट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है, तो आप इसको समझिए। ठीक है, और नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पॉज द वीडियो और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं उसी सवाल को अब दूसरे तरीके से आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जो पहला तरीका सिखाया हूँ, पहला तरीका थोड़े देर के लिए कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जैसे IIT JEE के सवाल आते हैं या नीट में जो सवाल आते हैं उनका जो स्टैंडर्ड रहता है उसको देख के मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आपको पहला तरीका ही प्रेफर करना चाहिए। छोटा वाला जो अभी दूसरा तरीका आपको सिखा रहा हूं, ये डायरेक्ट छोटे छोटे एग्जामिनेशन में या जो स्टेट बोर्ड वाले एग्जामिनेशन होते हैं या बोर्ड्स में कभी कभी पूछ लिए गए तो उनके लिए आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, पहला जो मेथड होता है उसको प्रेफर करिएगा, वो आपको किसी तरीके के टेक्निकल सवाल को डील करने में मदद करेगा। तो हमारा सवाल था, वेक्टर एक इधर था, दूसरा वेक्टर एक इधर था और इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिए थे बेटा, 60 डिग्री। करेक्ट। अब इसको मैंने बोला कि इसको हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और वो तरीका होगा कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करें, जो क्लास 11 पे हमने वेक्टर में सीखा था। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये होता है √a² b² 2ab cos थीटा, वेयर इज द थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ठीक है, मेरे केस में क्या भाई, मेरे केस में है एक फोर्स F तो F का स्क्वायर, दूसरा फोर्स F तो फिर से F का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F इंटू F इंटू cos 60 डिग्री। और cos 60 की वैल्यू भैया हमने पहले ही डिस्कस किया था, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये हो गया F² प्लस 2F² साथ में
1/2, ये 1/2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और कुल मिला के ये आ गया √3f², और ये हो गया √3f। ये तो रिजल्टेंट की बात हो गई, ठीक। ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया। अभी भी दो चीज़ें उसमें फंसा हुआ है मैटर क्या है, वो है एंगल और डायरेक्शन। तो एंगल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था उसी समय रेडीमेड, tan α = b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। तो मेरे लिए ये हो जाएगा f sin 60 डिवाइडेड बाई f प्लस f cos 60, ठीक है। ये फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा यार, sin 60 √3/2, तो ये हो जाएगा f √3/2 होल डिवाइडेड बाई f प्लस f/2, और ये सॉल्व करोगे तो आएगा f √3/2 होल डिवाइडेड बाई 3f/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये f से ये f कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया √3/3 मतलब 1/√3, और 1/√3 ये किसकी वैल्यू निकल रही है, ये तो tan अल्फ़ा निकल रहा है, मतलब अल्फ़ा = हो गया 30 डिग्री। अल्फ़ा कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या समझेंगे, डायरेक्शन के लिए देखो ये वेक्टर ए था और इसके हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल रखेंगे, तो एक के हेड पे दूसरे का टेल रखेंगे। ये वेक्टर ये भी एफ, ये भी एफ। मैंने क्या बोला, एक के हेड पे दूसरे का टेल रखोगे और इनिशियल टेल टू फाइनल हेड ज्वाइन करना है, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। और यही वाले को मैं अल्फ़ा उस समय बोला था। और डायरेक्शन देख लो यार, सबको पता है ये कौन सा होता है, नॉर्थ, और जो ये वाला डायरेक्शन है ये होता है ईस्ट। तो हो गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब जो एंगल बन रहा है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, एंगल कितना बना था 30 डिग्री, ठीक है। आंसर सेम आया, लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा, पुराना पहला जो तरीका था वो प्रेफरेबल तरीका है, ठीक है। वो आगे आपको और भी समझ में आएगा कि मैं बार बार इस बात पर क्यों बार बार फोकस कर रहा हूँ कि पहला तरीका ही प्रेफरेबल तरीका है, करेक्ट, ठीक है। चलिए मैं दूसरे सवाल को डील करता हूँ। मान लिया कि एक फोर्स इधर है F और एक दूसरा फोर्स है F, और इनके बीच का एंगल दिया है 120 डिग्री, ठीक है। तो अपने को करना कैसे है, क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन खींच लीजिए। पहले वेक्टर को यहाँ पे प्लग करके इसके ओरिजिन पे रख दीजिए और इसको तोड़िए, ठीक। वेक्टर ए, और वेक्टर ए को क्या लिखोगे बेटा, Fi प्लस 0j, ये ओरिजिन हो गया। दूसरा वेक्टर यहाँ है, चाहो तो उसी पे कर लो चाहे दूसरे पे कर लो। शुरू में जब आप सीख रहे हैं तो दूसरे पे ही करिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो किसी तरीके से। देखो जो जैसा था वैसा लिख दिया, और किसको समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये तो 90 हो गया, टोटल एंगल 120, मतलब ये हो गया 30 डिग्री। ये कितना हो गया यार 30 डिग्री, करेक्ट। अब ये 30 हो गया तो देखो इसका कॉम्पोनेंट टूटेगा, एक तो इधर f sin 30 और ये वाला f cos 30, जिसके साथ एंगल होता है कॉम्पोनेंट cos का, दूसरा वाला sin का। और cos 30 यार होता है cos 30 कितना होता है √3/2, और sin 30 ये कितना होता है 1/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो आएगा f √3/2, और इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा f/2, ठीक। तो ये देखो हम i के सामने i का कंपोनेंट लिखते हैं, i के सामने i का कंपोनेंट का मतलब x के सामने x का कंपोनेंट, y के सामने y का कंपोनेंट। तो ये वेक्टर b हो गया मेरा। और वेक्टर b के हिसाब किताब से समझेंगे तो देखो यार ये निगेटिव x में है, निगेटिव है इसलिए माइनस, ध्यान रखना ये माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट निगेटिव x में है। तो माइनस f/2i प्लस f√3/2j, दोनों को जोड़ दीजिए और ये हो गया रिजल्टेंट का वेक्टर। और इसको जोड़ेंगे तो बनेगा बेटा f/2i प्लस
f√3/2 जे। इज इट करेक्ट? यहाँ तक तो ठीक है। अब अगला काम क्या है, अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ आर। मॉड ऑफ आर में ध्यान रखेंगे तो ये बनेगा बेटा √f/2 का होल स्क्वायर प्लस f√3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, अगले स्टेप में क्या बनेगा यार, f²/4 प्लस 3f²/4 और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ये, तो ये बनेगा रिजल्टेंट इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर। ये कितना आएगा, √4f²/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और कुल मिला के आ गया ये f। कितना आ गया, f। ठीक, अब अपने को इसका क्या रह गया निकालने को, अपने को रह गया इसका रिजल्टेंट का एंगल और डायरेक्शन। ठीक, देखो एंगल निकालते हैं। ये हो गया f/2। f/2 मतलब i के डायरेक्शन में f/2, ध्यान रखिएगा। ये कितना है, f/2। और इधर कितना जाना है अपने को, इधर जाना है f√3/2। ये कितना है, f√3/2। और इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, ये हो गया डायरेक्शन। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ से tan अल्फ़ा क्या आ रहा है, tan अल्फ़ा ध्यान से निकालिए, आएगा आपका f√3/2। मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, देखिए, होल डिवाइडेड बाई f/2। और इसको सॉल्व करिए, एंगल आएगा यहाँ से 60 डिग्री, क्योंकि वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ से। देखो यार, f से f कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, बचेगा √3। और √3 किसका एंगल होता है, 60 डिग्री, करेक्ट। और डायरेक्शन वाइज देखो, डायरेक्शन वाइज यहीं से देख सकते हो, ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट। ये किसका डायरेक्शन है, नॉर्थ, तो इसका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एंगल है ईस्ट से नॉर्थ, एंगल कितना बताए थे, 60 डिग्री। इज इट करेक्ट? चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद भी कोई समस्या हो रही है कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। क्लियर है? चलिए, इसी पैटर्न पे अब मैं 3 वेक्टर को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, और इसमें आप ज़्यादा समझ पाएंगे कि क्यों मैं पहला तरीका ही प्रेफर कर रहा हूँ, बार बार कंपोनेंट को तोड़ना, जिसमें वेक्टर को रिजॉल्व कर रहा हूँ एक्स में वाई में, मतलब उनके फर्दर कंपोनेंट में तोड़ के ही जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। करेक्ट? चलिए, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इस पैटर्न के और 2 सवाल हम लोग करेंगे, फिर मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था मैं उसी कॉन्सेप्ट पे वापस चला जाऊंगा। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ये मान लीजिए f, ये भी हो गया f, और एक वेक्टर मान लीजिए ऐसे f, और ये एंगल ले लीजिए 90 डिग्री। ठीक है, अब इस बार आपको क्या करना है, तीनों वेक्टर को जोड़ना है, तीनों वेक्टर को आपको ऐड करना है कि कैसे वेक्टर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं। ठीक है, जो जिनको खुद से करने की इच्छा हो वीडियो को पॉज करें, खुद से करें, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा, उससे आप मिलाएंगे अपने आप को। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अपना पहला काम क्या है यार, अपने को कार्टेशियन प्लेन खींचना है। देखो मेरे पास 3 वेक्टर हैं, तो मैं चूँकि सिखाने के मोड में हूँ, आप जब सीख जाएंगे तो आप खुद से करते रहिएगा। आप चाहें तो एक कार्टेशियन प्लेन पे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चूँकि सिखा रहा हूँ इसलिए मैं 3 कार्टेशियन प्लेन खींच रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। ठीक, ये मेरे लिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये मेरे लिए एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, सिमिलरली ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मैं 3 कार्टेशियन प्लेन इसलिए खींचाऊँ ताकि आप समझ सको। जब आपके साथ वेक्टर का ग्रिप आपका अच्छा हो जाएगा तो आप सेम सवाल को एक ही कार्टेशियन प्लेन पे कर सकते हो खुद की अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, तो मैं वेक्टर ए, मैं पहले इसको वेक्टर ए ले रहा हूँ, वेक्टर ए पहला वाला, इसको मैं इस वाले कार्टेशियन प्लेन पे से, और ये वाला एंगल कितना बेटा 45 डिग्री। आपको पता है जिसके साथ एंगल होता है कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस का, दूसरा वाला कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन का। ठीक, तो एंगल इसके साथ बना है तो ये वाला कंपोनेंट कैसे टूटेगा, एफ कॉस 45, और दूर वाला ये वाला कैसे टूटेगा, एफ साइन 45। करेक्ट?
और साइन 45 और कॉस 45, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/2। देखो साइन 45 डिग्री होता है यार 1/√2 और कॉस 45 डिग्री भी होता है 1/√2। तो दोनों 1/√2 की वैल्यू पुट करोगे और देखो यार ये f नहीं था, ये कितना था, सॉरी माई मिस्टेक, ये f नहीं, इसको ले लो यार f√2, f नहीं f√2। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। f पे भी बनेगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये f नहीं होके √2 टाइम्स ऑफ f हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, देखो यार √2f इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट। सिमिलरली यहाँ पे भी √2f इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। तो वेक्टर ए बना fi प्लस fj। मैं फिर से बता दूं, मैं सवाल में यहाँ से थोड़ा करेक्शन कराया हूँ। ये मैंने f लिख दिया था, इसको मैं वापस f√2 कर रहा हूँ। f√2 करने से हमको कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी होगा। तो अभी अपने को कैलकुलेशन नहीं चेक करना, अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है, इसलिए मैंने इसको f√2 कर दिया। तो ये f√2 हो गया। तो f√2 का 45 डिग्री पे एंगल टूटा तो कितना हुआ, √2 टाइम्स ऑफ f इंटू कॉस 45, जिसके साथ एंगल वो कॉस, दूसरा वाला साइन। तो ये √2f इंटू साइन 45 और साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल आउट, यहाँ से भी √2 से √2 कैंसिल आउट, यहाँ बच गया f और यहाँ बच गया f। तो इधर का f और इधर का f, तो मतलब fi प्लस fj करेक्ट। वेक्टर b, इसको मैं वेक्टर b बोलूँगा तो ये तो सीधा इसी के अलॉन्ग आ रहा है। तो ये सीधा लिखेंगे fi प्लस 0j। वेक्टर c देखो डायरेक्ट इसके अलॉन्ग आएगा। तो वेक्टर c x में तो है नहीं तो लिखेंगे 0i। 0 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि x में नहीं है, केवल y में है। और देखो y में पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, सबको दिखाई दे रहा है ये निगेटिव y में है। तो निगेटिव y में है तो इसके लिखेंगे माइनस fj। माइनस क्यों साइन, क्योंकि निगेटिव y में है, करेक्ट। जोड़िए बेटा, जोड़ेंगे तो देखो f से ये f कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हुआ रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कितना होगा बेटा 2fi। 2fi का मतलब क्या हुआ, 2f इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक की बात समझ गए होगे, ठीक है। किसी को समस्या, कोई कैसे प्रेफर हो रहा है, किस एंगल में जाएगा, कैसे जाएगा। ये पहला वेक्टर को मैंने यहाँ तोड़ा, दूसरे वेक्टर को यहाँ तोड़ा, तीसरे वेक्टर को मैंने इस पे तोड़ के दिखाया है, ठीक है। मैं एक और सवाल, आखिरी सवाल इसके लिए करता हूँ, तब मैं अपने पुराने टॉपिक पे लौटूंगा, ठीक है। तो चौथा नंबर सवाल मैं करता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, फिर अगला सवाल भी नोट करिए। मान लीजिए एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। ये f और ये f, ये एंगल हो गया बेटा 60 डिग्री, ये भी एंगल हो गया 60 डिग्री, करेक्ट। अब अपने को क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले अपने क्या करना है, चलो यार 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच लो ताकि कोई दिक्कत ही ना हो अपने को। देखो यार ये वाला ऐसे है, कितने एंगल पे है 60 डिग्री के एंगल पे है। दूसरा वाला तो इसी के लॉन्ग है और तीसरा यहाँ पे है और ये एंगल है 60 डिग्री। देखो मैंने तीनों वेक्टर को अलग अलग लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, अपना कंपोनेंट तोड़ना है, लिखते जाना है। देखो यार इसका कंपोनेंट तोड़ो, जिसके साथ एंगल है कॉस, तो f cos 60 और इधर वाला कंपोनेंट क्या टूटा f sin 60। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया f/2 और sin 60 √3/2, तो ये हो गया f √3/2, ठीक। तो पहला वेक्टर a और ये टूटेगा f/2i प्लस f √3/2j, करेक्ट। वेक्टर बी यार इधर है, ये डायरेक्ट तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये सीधे सीधे लिखो fi प्लस 0j। वेक्टर सी, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे फिर से, एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग और एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग। इधर वाला साइन, क्यों
क्योंकि एंगल उसके साथ बना है। तो ये हो गया एफ साइन 60 और इधर वाला हो गया एफ कॉस 60, ये वाला कंपोनेंट। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, ये हो गया f/2 और ये हो गया f√3/2। तो वेक्टर c को अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, cos 60 f/2, तो ये हो गया f/2i, और ये देखो निगेटिव में है तो ये माइनस साइन लगाएंगे और √3f/2j जोड़िए यार, जोड़ेंगे तो देखो यार ये कैंसिल आउट हो गया, और सिंपली देखो ये रिजल्टेंट जो बना ये कितना बना 2fi। 2fi मतलब पुराने वाले की तरह इसका भी आंसर क्या लिखेंगे, 2f इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। क्लियर? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3 कार्टेशियन प्लेन बनाए और तीनों पे अपने पुराने वेक्टर को 1, 2 और 3 तीनों वेक्टर को उसके टेल के सहारे ओरिजिन के साथ चिपकाया और जिधर वेक्टर का डायरेक्शन था उधर कर दिया। फिर मैंने उसका कंपोनेंट तोड़ा x और y में, जिसके साथ एंगल था उसको cos का कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल नहीं था मतलब दूर वाला जो उसको मैं बोल रहा हूँ वो साइन का कंपोनेंट हो रहा था। तो साइन और cos में उसको फर्दर ब्रेक करके i और j में लिख दिया। इस बात को ध्यान रखते हुए कि अगर वो निगेटिव x या निगेटिव y में है तो माइनस साइन पुट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर साइन वैल्यू लगाते हुए साइन कॉस की वैल्यू रखेंगे और सारी वैल्यू को आराम से जोड़ेंगे और रिजल्टेंट आसानी से निकल जाएगा। ठीक, ये तरीका हुआ। ये तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक, फर्दर कॉन्सेप्ट वेक्टर के मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देख लीजिएगा। अब मैं वापस टॉपिक पर लौटता हूँ जो मैंने आज टॉपिक शुरू किया था। मैंने आपको टॉपिक क्या शुरू किया था कि किसी भी पॉइंट चार्ज पे ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस कैसे फोर्स लगाते हैं। मतलब मैंने जो टॉपिक का आपको हेडिंग क्या डलवाई थी, मैंने आपको हेडिंग डलवाई थी कि नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इन द सराउंडिंग्स। नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इन द सराउंडिंग। यही मेरा इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को आगे, यहाँ अपने ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। मैंने जो स्टार्टिंग में ब्रैकेट बनवाया था, ये ब्रैकेट का सेंस ये था कि ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अपने इस रिलेटेड चीज़ को समझने के लिए। कंप्लीट।